9 से। तो 9वां नंबर में कहता है रिक्त स्थानों की क्या करें, रिक्त स्थानों क्या करना है, पूर्ति करना है। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पूरी तरह से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर, ऊंचाई c मीटर है, c मीटर में प्रत्येक किनारे को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व और क्या है, नए आयतनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो क्या हो जाता है, नया कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हल में। माना कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई कितना है बाबू, पुराना वाला के लिए कितना है, ऐसे लिख सकते हैं। पूर्व पूर्व निकालना है, एगो पूर्व घनाभ का आयतन निकालना होगा, एगो नए घनाभ का आयतन। पूर्व घनाभ का आयतन बटा नए घनाभ का आयतन भागा देंगे तो जो भी आंसर निकल कर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं पूर्व घनाभ का, क्या लिख सकते हैं बाबू, दिया हुआ है पूर्व घनाभ की लंबाई कितना है, a मीटर, चौड़ाई कितना है बाबू, चौड़ाई है b मीटर, और ऊंचाई कितना है बाबू, ऊंचाई है c मीटर। लंबाई a मीटर, चौड़ाई कितना है b मीटर, ऊंचाई कितना है c मीटर। तो लिखेंगे यहां पर ही पूर्व घनाभ का आयतन बराबर, तब पूर्व घनाभ का आयतन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू, L गुने बी गुने, L का मान a मीटर, इसका मान b मीटर, b ऊंचाई का b, चौड़ाई का मान कितना b मीटर, ऊंचाई का कितना है बाबू c मीटर। तो कितना हो जाएगा a b c मीटर कितना q, a b c कितना हो गया बाबू मीटर q। कोई दिक्कत है यहाँ पर है तो बोलो। पूर्व घनाभ का जो आयतन है आप लोग के सामने हम जो निकाले हैं, पूर्व घनाभ का आयतन ए बी सी पर कितना मीटर क्यों, कहीं पर दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, अब लिखेंगे नए घनाभ की लंबाई, नए घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा मेरे बाबू, के कर दिया गया ना है तो के ए मीटर। चौड़ाई कितना हो गया बाबू, चौड़ाई के बी मीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है के सी मीटर। लंबाई हो गया के ए मीटर, चौड़ाई हो गया के बी मीटर, और ऊंचाई कितना हो गया के सी मीटर। तो लिखेंगे नए घनाभ का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे बाबू, नए घनाभ का आयतन। तो L गुने बी गुने एच, L का मान के ए मीटर और के बी मीटर और कितना बाबू के सी मीटर। तो के गो है, के आपका कितना है, के आपका 3 गो है, ए बी सी, और मीटर कितना क्यों, क्या निकालने कहा था, पुराने और नए, मतलब पूर्व और नए। तो अनुपात निकालना है बाबू। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, पूर्व का कितना था ए बी सी मीटर क्यू, और के क्यू ए बी सी मीटर कितना क्यू। अब बताओ इसमें तो कौन कटेगा, ऐसे ही पूरा पूरी कट जाएगा तो 1 बटा के पर क्यू, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा के क्यू। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है समझने में, किन्हीं को समझ में आपको आया। यहाँ पर क्या निकाले हैं, पूर्व घनाभ का आयतन और नए घन का आयतन दोनों को क्या कहा, भागा देने के लिए। कहीं पर दिक्कत है तो बोलो हमको, ये आपका यही आंसर आएगा, कितना आएगा 1 अनुपात के पर क्यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम आप लोग के लिए। नेक्स्ट सवाल को क्या करना है, पढ़ना अच्छा तरीका से। क्या लिखे हैं, किसी घन का किनारा 2 गुना कर दिया जाए, किसी घन का किनारा कितना कर दिया जाए बाबू 2 गुना। तो 2 गुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना हो जाएगा, पहले आयतन का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे लिखेंगे पहला और लिख देते हैं, नया और पुराना लिख देते हैं, एकदम सही रहेगा। 10 के ए
माना कि पुराने घन का किनारा कितना हो जाएगा बाबू? सबसे पहले ए लिख देते हैं, मतलब एल हो जाएगा कितना? एल। पुराने घन का आयतन कितना? एल। पुराने घन का, सॉरी, पुराने घन का कुछ है किनारा कितना हो गया? एल। पुराने घन का किनारा कितना बाबू? एल। तो पुराने घन का क्या निकालना हम लोग को? पुराने घन का आयतन बराबर कितना हो गया बाबू? एल क्यू। ए ना तो एल क्यू आ जाएगा बेचारा ही। ठीक है। नया में कुछ ही कहा, अगर किसी में अगर गुना करते, दो गुना करते तो नया बदल जाता है। क्या आ जाता है? नया। तो लिखेंगे नए घन का किनारा बराबर कितना बाबू हो जाएगा? 12। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 2l क्यू। 12 का कितना हो जाएगा बाबू? 8l क्यू। कितना हो गया? 8l क्यू। कितना निकल कर आया? 8l क्यू। कितना निकल कर आया बाबू? 8l क्यू। इसमें ध्यान देना कितना गुना हो जाएगा। पहले पहले आयतन का कितना गुना हो जाएगा? पहले का कितना गुना हो जाएगा लिख देंगे यहाँ पर। कितना गुना? तो जनय का निकल का आया 8l क्यू बटा कितना? l क्यू। जब कैंसिल हो जाता कितना हो जाएगा? तो कितना गुना हो जाएगा बाबू? पहल का कितना गुना है? पहल के घन का आयतन से जो नया वाला घन का आयतन निकला है वो कितना गुना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। कहीं पर दिक्कत है समझने में आप लोग को? कितना गुना बड़ा है? चलिए अगला में देखते हैं। अगला क्या सवाल कहता है? दो घनों का आयतन 1 अनुपात कितना है बाबू? 8 है। दो घनों का आयतन कितना है? 1 अनुपात 8 है। तो उनकी कोरों का अनुपात निकालना। किसका निकालना बाबू? कोरों का अनुपात निकालना है। चलिए देखिएगा यहां पर ही 10 का भी है ना बाबू? तो क्या लिखल है? माना कि पहली घन का आयतन कितना दे बाबू? 1 दिया हुआ ना है भाई, 1 दिया हुआ ना है। तो कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और साथ में और कुछ लिख दे, साथ में और कुछ लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए बताइए? ये क्यों कर देते हैं? क्योंकि आयतन के रूप में आपका है। आयतन हमेशा कोची में होता है? क्यू में होता है। आयतन हमेशा कोची में होता है? क्यू में। अब उसके बाद दूसरी घन का आयतन बराबर, दूसरी घन का आयतन कितना बाबू? 8 के क्यू। कितना? 8 के क्यू। क्या निकाले कहता है? किनारों का कुछ निकाले कहता है? अनुपात। जरा ध्यान से देखना बाबू, आप लोग के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर ही, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना? क्या निकलने वाले जो पहली घन का आयतन बटा दूसरी घन का आयतन। पहली घन का आयतन बटा कितना बाबू? दूसरी घन का आयतन। अनुपात कितना दे ले? 1 बटा कितना? 8। तो यहाँ पर हम के क्यू खाली अलग से कर दिए थे, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब बताइए पहली घन का आयतन हम लोग क्या लिखेंगे? L1 पर क्यू। दूसरी घन का आयतन L2 पर क्यू। पहली घन का आयतन कितना हो गया? L1 पर क्यू। दूसरी घन का आयतन कितना हो जाएगा? L2 पर क्यू। क्या हो जाएगा बाबू? L2 पर क्यू। तो क्या दोस्त हम यहाँ पर L1 बटा L2 लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्यू लिखेंगे और 1 बटा 2 पर क्यू लिख दे, चलेगा? 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। तो क्यू से क्यू कट जाएगा। अरे 2 का क्यू 8 आएगा, 1 का क्यू 1 आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा। L1 का क्यू करेंगे तो L1 क्यू, L2 का क्यू करेंगे तो L2 क्यू। क्यू से क्यू कट गया तो आपको यहाँ पर क्या बचा है निकल कर बताइए? L1 बटा 1 बटा 2। तो क्या लिखेंगे? L1 अनुपात L2 बराबर कितना बाबू? 1 अनुपात। चलिए कहीं पर दिक्कत है किसी को तो बोलो हमें। समझ में आया? इसमें समझ में आया? क्या निकाले? जो कुछ निकाले कोरों का अनुपात मतलब किनारों का अनुपात। तो L1 हो गया है पहला किनारा, L2 हो गया कितना? दूसरे घर का किनारा। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है?
किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाए। बाबू नया वाला में 3 गुना होता ना है, पुराना तो बेचारा उसी रह जाएगा। नया कितना 3 गुना हो जाएगा, तो कुल पृष्ठ में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, है ना। चलिए 11 देखते हैं। माना कि पुराने घन का किनारा, क्या बाबू, पुराने घन का किनारा कितना दिल है, एल हो जाएगा। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते अगर है बाबू, ध्यान देना, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6l²। पुराने घन का कितना हो जाएगा, बेचारा वही राजा, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 6l²। कितना हो जाएगा 6l²। अब उसके बाद निकालेंगे नए घन का किनारा कितना गुना बोला बाबू, नए घन का किनारा कितना गुना बोला है, 3 गुना, मतलब 3l। तो नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 इंटू 3l²। तो 6 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 9l²। बस इसको ऐसा ही छोड़ देंगे और कौची कहता है कितना गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे कितना गुना, कितना गुना। तो बताओ जो नया का तैयार हुआ कितना आया 6 इंटू 9l²। अब पुराना का कितना आपका है 6 गुने l², है ना बाबू। पुराना वाला हो गया, नया वाला हो गया। पुराना 6 से 6 कट गया, l² से l² कट गया, तो कितना बचा, तो बताइए कितना गुना है, कितना गुना है। समझ में आ रहा है आप लोग के, कहीं पर दिक्कत हो रहा समझने में। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर में, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, तो हवा का आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान देना, ऊंचाई आपको पहले से पता है, जब वर्गाकार रहता है तो वर्गाकार में आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों मौजूद रहता है। वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों मौजूद रहता है, लेकिन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि भुजा आपका कितना दिल है 6 मीटर, लंबाई भी 6 मीटर और चौड़ाई भी 6 मीटर, लंबाई भी 6 मीटर और चौड़ाई भी 6 मीटर। ऊंचाई कितना दिया आपका जाकर, बस हवा का आयतन का मतलब कुछ हो गया, घनाभ का आयतन, लंबाई, चौड़ाई और, चलिए हल में क्या लिखेंगे बाबू, हवा की लंबाई कितना लिखेगा बताइए, कमरा लिख दो डायरेक्ट बाबू। कमरे की लंबाई कितना है 6 मीटर और चौड़ाई बोला जाए, चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, और ऊंचाई का बात किया जाए तो ऊंचाई कितना मीटर, तो कमरा में तो हवा भरा हुआ ना है, चाहे कमरे का आयतन निकाल दो चाहे हवा का आयतन। तो लिखेंगे कमरे हवा का आयतन, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला इसका, लंबाई गुने चौड़ाई गुने। तो चलिए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा हमें इसका आंसर। तीनों का क्या करना होगा, गुना करके बता दीजिएगा, कि दिक्कत होगा बताने में किन्हीं को, चलेगा ना। चलिए अगला सवाल क्या है, एक कमरे की लंबाई, जरा ध्यान से समझने वाला चीज है, ठीक है ना, मेरे ध्यान से बात को समझिएगा। एक कमरे की लंबाई 3 मीटर कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो कहता उस कमरे में बड़ी से बड़ी छत की लंबाई कितनी होगी और कमरे में रखी जा सकेगी। तो चलिए देखते हैं, चलिए देख लिया आप लोग, ध्यान से देखिएगा। बाबू चौड़ाई लंबाई कितना मीटर है बताइए, 12 मीटर हो गया, लंबाई कितना मीटर, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है 3 मीटर। तो बाबू
इसको निकालना कैसे है, क्या निकालना है? ई छोर से लेकर, कौन छोर से लेकर बाबू? ई छोर से लेकर यहां तक, ई छोर तक निकालना है। बताइए, छोर से लेकर वो छोर को निकालना होगा तो क्या निकालना है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनली है, यानी कि क्या है? विकर्ण है। इसमें देखने के लिए आपको क्या मिलेगा? हल में 13 का आंसर है। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, बोलो। घनाभ की लंबाई कितना मीटर बाबू? 12 मीटर। चौड़ाई कितना मीटर है? चौड़ाई कितना मीटर है? और ऊंचाई कितना मीटर है? ऊंचाई 3 मीटर। तो क्या निकालना होगा? घनाभ का, घनाभ का विकर्ण। तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर। चलिए, एल का मान, इसका मान और एच का मान 3 मीटर स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 100। और 4 का, 3 का। चलिए, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 मीटर स्क्वायर। 169 का कितना होता है? तो घनाभ का क्या निकालना था? बड़ी से बड़ी लंबी छड़ कहाँ रखा जाएगा? ई छोर से लेकर ए छोर तक में रखा जाएगा। तो कितना मीटर का छड़ रखा जा सकता है? 13 मीटर का छड़ जो है उस कमरे में रखा जा सकता है। चलिए, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? एक घनाभ का आयतन 576 मीटर क्यूब है। एक घनाभ का जो आयतन है 576 मीटर क्यूब है, और आधार जो है इसका वर्गाकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। आधार कैसा है? वर्गाकार है। आधार कैसा है? आधार कैसा है? आधार जो है वर्गाकार है। तो देखिए, बना देते हैं फिगर इसका। आधार इसका कैसा है बाबू? वर्गाकार है, लेकिन है कैसा? घनाभ जैसा है। घनाभ जैसा, लेकिन इसका आधार कैसा है? वर्गाकार है। मतलब कि लंबाई भी आपका कितना मीटर? 6 मीटर। चौड़ाई भी आपका कितना मीटर बाबू? तो 6 मीटर। लंबाई भी 6 मीटर और चौड़ाई भी 6 मीटर। तो निकालना कौन सी रहेगा? देखो ना, ऊंचाई ने निकालना है बाबू, यही ना बोला है। दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई बोलो बाबू। घनाभ की लंबाई कितना? चौड़ाई, चौड़ाई भी कितना है? ऊंचाई, ऊंचाई का निकालना ना बाबू। तो ऊंचाई बराबर कौन करेंगे? वाट लिखेंगे। घनाभ का, घनाभ का, तो घनाभ का आयतन का कितना हो गया? एल गुने बी गुने, दिया हुआ कितना बाबू? घनाभ का आयतन 500 मीटर क्यूब। एल का मान, बी का मान, एच का मान, और सीधा गया ना। तब 576 मीटर क्यूब बटा 6 मीटर गुने कितना बाबू? बराबर कितना? कटेगा के बार में कटेगा? दोनों मिलाकर बताइए कितना टोटल बार में कटेगा? देखो ध्यान से, 6 से काटेंगे इसको तो 9 6 54, तो बचा 3, फिर 4। गलती हो गया क्या? टोटल कितना बार में कटेगा? 9 6 54, 9 6 6 96 और 16। टोटल कितना बार कट जाएगा? इससे भी काटने ले जाएंगे तो 16 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा बाबू? 16 बार में। तो घनाभ का जो है ऊंचाई कितना निकल कर आया? घनाभ का ऊंचाई कितना निकल कर आया?
घनाभ की ऊंचाई जो है आपके सामने जो निकल कर आया है, कितना निकल कर आया बाबू? चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने के लिए। ये था लंबाई 6 मीटर का और इसका चौड़ाई था ये वाला, यही आपका हाइट निकालना था इसका। कोई दिक्कत है तो बोलिए समझने के लिए। अब लास्ट नंबर सवाल को हम समझा देते हैं आप लोग को। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कितना आता है जो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ध्यान से देखना। एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया था। एक लड़का जो है कितना लीटर दूध खरीदने के लिए गया? 2 लीटर दूध खरीदने के लिए गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से 20 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर गहरा है, एक बार माप कर उसको दे देता है। पता चा हो गया, ठीक है ना? अब वो तो दूध लेकर चला आया, कम लेकर आया कि बेसी लेकर आया पता नहीं है, ठीक है ना? और लिखा गया है कि 1 लीटर में 1000 कुछ होता है सेंटीमीटर की होता है। कितना होता है बाबू? हाँ, तो 2 लीटर में कितना हो गया? 2 लीटर में 2000 सेंटीमीटर क्यों? अब ये तीनों का गुना कीजिए, 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, टोटल गुना कीजिएगा तो 1500 आएगा। टोटल गुना करें कितना आएगा? 1500। बर्तन का माप कितना रह गया? 1500 सेंटीमीटर क्यों? हमको दूध कितना चाहिए था बच्चा लोग को? कितना चाहिए था उस बच्चा को? 2 लीटर। उसको कितना कम देकर चला दिया? 500 क्या सेंटीमीटर क्यों? क्या कर दिया? कम दिया, याद दिया? कम दिया ना? बस ये निकाल कर आपको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन करके हमें बताइएगा, ठीक है? और आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए और अंत में आप सभी को